मध्य प्रदेश में भोपाल के अरेरा हिल्स में केवट संवाद फिल्म के प्रमोशन के लिए टीम पहुंची, जिसमें कलाकारों द्वारा फिल्म की जानकारी दी गई। दरअसल यह फिल्म श्री राम और केवट पर आधारित है, जो कि खजुराहो फेस्टिवल में पुरस्कृत भी हो चुकी है। गौरतलब हो कि सरदार वल्लभ भाई पॉलिटेक्निक कॉलेज में दीपों का चलचित्र प्रदर्शित कर फिल्म का निर्देशन किया गया। आइए जानते हैं क्या कहना है इस बारे में फिल्म निर्देशक का। अंधेरा हो गया। मेरा नाम भानु प्रकाश तिवारी है और केवट संवाद मूवी का मैंने निर्देशन किया है और इस शॉर्ट मूवी के अंदर मैंने केवट की भूमिका का निर्वहन किया है और अभी खजुराहो फेस्टिवल में इसको सम्मानित किया जा चुका है। सारे कलाकारों को सम्मानित किया गया है और सारी फिल्मों में देखें तो सिर्फ एकमात्र इकलौती फिल्म यह धार्मिक थी, जिसमें राम बुंदेला जी ने सम्मान किया खजुराहो में। और हमने अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के सामने इस शॉर्ट मूवी को यहाँ पे प्रदर्शन करना एक बहुत बड़ी हमने सोचा कि पहले प्रदर्शन यहाँ किया जाए मीडिया के समक्ष, फिर इसके बाद में कम से कम जो भक्त प्रेमी है श्री राम के प्रति, तो जो केवट संवाद को लेकर के जो भाव प्रकट होते हैं, सेवा भाव क्या होना चाहिए श्री राम के प्रति, जो उन्होंने जानते थे वो, लेकिन जानते हुए भी ऐसे अनजान बन रहे थे कि जैसे श्री राम को जानते ही ना हो। जब तक कि उन्होंने उनसे उनकी चरण पादुकाओं का चरणामृत का पान नहीं कर लिया, तब तक उन्होंने गंगा पार कराना उचित नहीं समझा। और श्री राम भी बाद में उनकी ये देख करके इनके भाव को वह भी नाव में नौका में सवार हो गए और उन्होंने सहमति दे दी कि अब गंगा पार आप करा सकते हैं। तो कितना भाव है देखिए, उनके चरण वो जानते थे कि उनके जहाँ चरण पड़ जाते हैं उसके अंदर संवाद है। मैं आपके भेद को जानता हूँ, आपके चरण कमलों की रज को सब लोग कहते हैं कि यह मनुष्य बनाने वाली बूटी है। इनके जहाँ पे पैर पड़ जाए तो वे पत्थर की शिला भी सुंदर स्त्री हो गई, और अगर वह भी मुनि की स्त्री हो गई तो मेरी नौका का क्या होगा, मेरी जीविका का एकमात्र यही साधन है। तो भाव श्री राम के प्रति जो इंगित करते हैं वह सच में प्रेरणा है। तो इसलिए मैंने इस केवट संवाद को ही मैंने चुना और उसमें हम लोग पूरी तरह से सफल हुए हैं, जिसमें सिनेमेटोग्राफी नरेंद्र साहू जी ने की है और हमारे श्री सीता सनन सूर्यवंशी जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, उन्होंने उसके अंदर अपनी वाणी से संगीत, मधुर आपको गीत उसमें आपने देखे होंगे शॉर्ट मूवी में, तो वो सुनाई दे रहे हैं, संगीत दिया है। और सीता जी के में जो कैरेक्टर में है वो सोनिया जी आपके सामने बैठी हुई हैं और जो केवट की पत्नी का किया है वह भी यहीं पर है, राठौर। तो इस तरह से हम लोगों ने, हमारी जो टीम थी एक मिल करके, हम लोगों ने, हमारे पास कोई ऐसे संसाधन नहीं थे लेकिन हमने अपने स्तर से सब मिल करके हम लोगों ने आपस में और इस मूवी को यहाँ तक के ला करके आपके समक्ष जो है हमने आज प्रदर्शन किया है। सच में हमारे लिए आप बड़े सम्मानीय। आपकी टीम पे कितने लोग होंगे? मत करो। जी, हम लोगों ने 5, राम लक्ष्मण सीता जी हैं, मैं केवट हूँ, मेरी वाइफ है, 5 लोग तो हमारे यही कैरेक्टर हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो कैमरा पूरा झलकता है वो छठवा जो हमारे नरेंद्र साहू जी का है, वायलिन पे भी हमारे साथ में खान जी हैं, और फिर इसके बाद में संगीत आप देख रहे होंगे, संगीत में तो सूर्यवंशी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सीता सूर्यवंशी जी हैं, और आप देख रहे हैं कि केवट की भूमिका में 9वें नंबर पे वो भी है, मेरी वाइफ जो बनी है राठौर। तो इस तरह से ये मूवी जो है
हम आप सबके समक्ष यहाँ पर आपने देखा अभी प्रदर्शन के दौरान। नमस्ते, मैं सुनीता राठौर। मैंने केवट की वाइफ हिमालय का रोल किया है इसमें। आपको इस कर्तव्य करने कैसा महसूस हुआ, क्या लगा? चलो, बहुत अच्छा महसूस हुआ। धर्म के प्रति अपनी आस्था होती है। आपने जब इस रोल को निभाया तो आपको रियल जीवन और उस रोल के समय के जीवन में ऐसा क्या अंतर महसूस हुआ कि आपको उसको अपने अंदर धारणा करनी चाहिए, ऐसा लगा, या लोगों को इस धारणा से कुछ सीखना चाहिए, ऐसा आपको क्या लगा? बच्चों और समाज के लिए मैसेज है, मतलब मंदिर जाना चाहिए हिंदुओं के लिए, रामचंद्र माने से प्रेरित है। नाम बताइए। हमारा नाम सीता शरण सूर्यवंशी और केवट संवाद फिल्म में संगीत एवं गायन अपना है और इसका उद्देश्य समाज में मर्यादित और समाज में अच्छा वातावरण पैदा करने के लिए हम लोगों ने ये कदम उठाया है कि हमारी भारतीय संस्कृति में जो पश्चिमी सभ्यता प्रवेश हो रही है उसको रोकने के लिए और परिवार में जिस तरीके से आपको और हमें माता पिताओं के संतान के बीच में जो हमें माइनस बातें मिलती हैं उन नकारा सोच को एक तरफ करते हुए इस फिल्म से हम समाज को और उन परिवारों को एक अच्छा संदेश देने का प्रयास किया गया है। तो चंदानी, मैं एक मॉडल और एक एक्ट्रेस हूँ। और जब मुझे ये स्क्रिप्ट बताई गई कि मुझे सीता जी का कैरेक्टर करना है, तो वो कैरेक्टर, जब मैंने स्क्रिप्ट सुनी तो वो कैरेक्टर मेरे दिल को छू गया। तभी मुझे लगा कि मैं उस योग्य तो नहीं, पर ठीक है, जो मुझे चुना गया है उस चीज़ के लिए, तो मैंने एक छोटी सी भूमिका, एक है ना, कोशिश करी एक छोटी सी करने की। आगे और क्या करने का इरादा है आपका? आप अपनी लाइफ में क्या करेंगी और आगे जाके बड़े अभिनेत्री बनेंगी तो आप क्या करना चाहेंगे? जी, मैं महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए एजुकेशन स्तर को आगे बढ़ाना चाहूँगी कि है ना, जो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं उनके लिए मैं कुछ करना चाहूँगी। देखा जाता है कि सीता का एक रोल बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, जी। जो कि पूरी मर्यादा पुरुषोत्तम की अर्धांगिनी के रूप में एक मर्यादा को संचालित करने वाली मेन वही होती है। तो आप इस भूमिका को निभाते हुए आपके अंदर क्या परिवर्तन हुआ? जी, देखिए, मुझे यही लगा कि हमें भी है ना, मतलब जैसे हम यंग जनरेशन है, हमें भगवान के प्रति जुड़ना चाहिए। और मेरा मैसेज भी यही है कि जो हमारा यूथ है वो भगवान के प्रति कम जुड़कर और बाकी चीज़ों में डिस्को और है ना, आप समझ सकते हैं कि आज का जो कल्चर चल रहा है, डिस्को पार्टीज, ड्रिंक्स वगैरह, तो उसके लिए पॉजिटिविटी लाना चाहते हैं हम लोग इस मैसेज के थ्रू।